ठीक है, जरा एक बात बताइए सापरा साहब, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। अगर किसी घर में कोई बहन हो जिसके साथ अत्याचार हो, एक सेकंड सर, और कोई भाई उससे पूछो और कहे कि आप पुलिस पर मत कंप्लेंट कीजिए, तो भाई की जिम्मेदारी क्या बनती है? वो मंच पर सबके पटल पर जाके ये बता देगा कि देखिए हमारे घर में बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो पुलिस से डरी हुई है इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं, ये करेगा एक भाई? बीजेपी राहुल गांधी पे सवाल उठा रही है और कांग्रेस अडानी और देश में रेप केसों के पीछे छिपकर राहुल गांधी को सपोर्ट करने में लगी है। इसी पर जोरदार डिबेट सुनिए जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की क्लास ही लगा डाली। लेकिन मैं राहुल गांधी को लेकर समझना चाहती हूँ कि एक शख्स, उनको रातों की नींद कैसे आई? और राहुल उन्होंने कहा एक महिला नहीं, कई महिलाएं। सर सापरा साहब, आप मेरे सवाल पर, मैं समझ गई, दिल्ली पुलिस 45 दिन के बाद एक्शन करने आती है, राहुल गांधी को परेशान कर रही है, भारत जोड़ो से डर गए हैं बीजेपी वाले। कंप्लीट होने दीजिए सर, मैं सवाल में दूसरी तीसरी बार पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा उत्तर दे रही हैं सर। नहीं, ध्यान से सुनिए, सवाल देखिएगा उसमें, आपको उत्तर नहीं है उसमें। जब मैं कह रहा हूं कि इसमें पुलिस की मुस्तैदी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह नजर आता है। इतने सारे केस हो रहे, वहां पर पुलिस मुस्तैद नहीं है। ठीक है, और मात्र इस केस में क्यों? क्योंकि अडानी के ऊपर जो सड़क और संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, पुलिस चाहती है और ये सरकार चाहती है कि उससे ध्यान भटकाया जाए। चाह रही हूँ कि 30 जनवरी को ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने एक महिला नहीं, कई महिलाओं का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद वो चैन की नींद सो गए क्या? अगर ये कह दिया गया पुलिस से मत बोलिए, तो राहुल गांधी ये कहकर चुप हो गए, उसके बाद उनको नहीं लगा कि नहीं, इन महिलाओं को कैसे न्याय मिले? मैं तो कह रहा हूं कि जो पुलिस ने नोटिस दिया उसका उत्तर दिया जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। हम कहा ना कह रहे हैं, इमोशनल थी मुझसे। ठीक है सापरा साहब, एक और बात बता दीजिए, 30 जनवरी को दिया गया बयान, आप पुलिस के पूछने पर अब उत्तर देने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले इस पर उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थे, ये बताइए क्यों? पिताजी, मैंने आपको कहा कि उन महिलाओं ने राहुल गांधी जी से कहा कि पुलिस को मत बताइएगा, नहीं तो हमको और दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब पुलिस जब पूछेगी तो राहुल गांधी कैसे नाम बता लेंगे? अब इंटेंशन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। ये अडानी का जो मुद्दा आज देश के अंदर, राहुल गांधी कैसे बता लेंगे नाम? सर, अब दिक्कत नहीं होगी? मैं जब अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ना, आपको पता चलेगा। ये तो आप अटकलों पर बात अभी कर रही हैं। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। अब अगर प्रश्न पूछे हैं तो ठीक है, उसका उत्तर दिया जाएगा। इसी पे मैं भी कह रही हूँ, दर्द अगर होता तो आह निकलती। चलिए जरा, कि नाम बताने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे असफल अध्यक्ष भी रह चुका है, वो नाम बताने को तैयार नहीं है। अब यहां पे मैं एक और बात कहूंगा, यहां संदेह उत्पन्न होता, मैं ये नहीं करूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ समय से, जैसे हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबेल्स, वो कहता था 100 बार झूठ बोलो तो लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये सच है। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे, इनसे पूछ लीजिएगा, 50 आपके पास वीडियो होंगे, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, सबसे बुरी अर्थव्यवस्था 50 साल की, एक ऐसा झूठ है जिसको बोलते रहो। तो आज समस्या क्या है कि राहुल गांधी जी तपस्या करके आए थे और सत्याग्रह की बात करते थे। गांधी जी के सत्याग्रह के एकमेव स्वमेव स्वघोषित उत्तराधिकारी होने की बात करते थे। अब न तपस्वी सत्य के प्रति आग्रह जैसे ही पूछा जा रहा है, अब उसे इसमें दुराग्रह नजर आ रहा है। ठीक, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सुधांशु जी, एक और चीज में पूछ के जरा सापरा जी से जवाब ले लेना चाह रही हूँ। आपने एक चीज तो यहां मानी कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, आपकी बात में एक ये चीज तो आई पॉइंट, जिसको सुनकर सापरा जी जरूर खुश होंगे। खैर, मैं सवाल आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि 45 दिन के बाद क्यों याद आया पुलिस को कि चलिए अब नाम पता कराते हैं? हाँ, वो भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो मैं अर्पिता जी आपकी बात में संशोधन कर दूं। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता, मैंने कहा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो अब तक के सबसे असफल अध्यक्ष रहे, ये मेरा पूरा वाक्य था। अब दूसरी बात आप कह रही हैं कि साहब 45 दिन के बाद क्यों आई? अरे भाई, इससे पहले तो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में थे, उसके बाद भारत छोड़ो विदेश जोड़ो यात्रा में थे, लौट के तो 2 दिन पहले आए हैं ना। तो जब लौट के आएंगे तभी तो पूछताछ की जाएगी ना। अगर हम भारत छोड़ो यात्रा के बीच में पूछते हैं, कहते देखिए साहब हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में दखलंदाजी कर रहे हैं। अब विदेश में अगर उनको पूछते कहते देखिए साहब विदेश गए हुए हैं तो विदेश से जबरदस्ती बुला रहे हैं। तो एक सामान्य सहज सी बात थी, वो 2 दिन पहले विदेश से आए तो
एक सामान्य रूप से पुलिस ने जाके पूछताछ की कि साहब आपने इतनी गंभीर बात कही थी, और उन्होंने ये नहीं कहा एक महिला, उन्होंने कहा कई महिलाएं। इसका मतलब ये बहुत गंभीर प्रकरण है, ये जहां कहीं भी हुआ है वहां एक बहुत गंभीर बात है। कई महिलाएं जिन्होंने कहा उनके साथ रेप और मॉलेस्टेशन हुआ है, मगर वो ये कह रही है कि हम पुलिस को बताने में डर रहे हैं। यदि वो राहुल गांधी जी को बनाने में उन्हें विश्वास आ रहा है तो उस विश्वास की क्या लाज रखी राहुल गांधी जी ने? ठीक है, ये बड़ा सवाल। उन्होंने कहा ना कि उन्होंने कहा आप कौन बता रहे हैं, पुलिस को नहीं बता रही, ये कॉन्फिडेंस उन्होंने राहुल गांधी ने बहना शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, बहना शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक भाई के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या बनती है? आप मंच पर आए, आपने बताया कि महिलाएं परेशान है। अगर आपने बहन परेशान हो तो आप सिर्फ कहकर रह जाएंगे, या आप कितने कदम उस दिशा में उठा सकते हैं? उठाएगा, हर भाई उठाएगा ना। राहुल गांधी ने क्या किया? देखिए अर्पिता जी, मैं शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। श्री राहुल गांधी जी को जब 3 दिन पहले नोटिस दिया गया और प्रश्न की झड़ी लगाई गई, तब राहुल गांधी जी ने यह नहीं कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। यही कहा गया कि 7 से 10 दिन के भीतर हम ये तमाम सारे पुलिस के जो प्रश्न है इसके उत्तर देंगे। उत्तर देने से इनकार नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर 3 दिन के बाद ही स्पेशल कमिश्नर अपना लाभ लश्कर लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। यानी आप क्या बता रहे हो कि ये जो दिल्ली पुलिस है ये केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है। केंद्र सरकार के इशारे पर शाह और तानाशाह की ये तानाशाही नजर आ रही है। ये तानाशाही का एक प्रमाण है कि उनके कहने पर आप जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो। ये कतई नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं अर्पिता जी, कांग्रेस पार्टी सच बोल करके रहेगी और सच न कभी छुपता है न डरता है। ठीक है साबरा साहब, अगर ये सच है तो राहुल गांधी ने इस सच को 30 तारीख को 30 जनवरी को बोल दिया। 30 तारीख से 16 मार्च पहला नोटिस 16 मार्च को आया। राहुल गांधी को एक नेता छोड़ दीजिए, एक इंसान के तौर पर तकलीफ नहीं हुई? महिलाओं को दुख था, वो मंच पर कहकर चले गए, उससे क्या हुआ? उससे तो राजनीतिक फायदा ही देखा उन्होंने, लेकिन महिलाओं का फायदा कैसे होगा उसको सोचा नहीं। राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस महिला को कहा कि मैं ये पुलिस को बता दूं, कंप्लेन कर दें, तो उस महिला ने कहा कि नहीं कंप्लेन मत करिए, मुझे और ज्यादा दिक्कत होगी। और कहां डराने की बात है? सिर्फ ये पूछा है कि भाई वो डरी हुई महिला के बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। अब समझ में नहीं आ रहा है उस डरी हुई महिला के डर के निवारण के लिए वह व्यक्ति जो कहता है मैं डर के खिलाफ पूरे भारत में यात्रा निकाल रहा था, वो नाम बताने को तैयार नहीं। तो राहुल गांधी जी ने जो बोला ये एक नेता का काम नहीं था, एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम था, जिम्मेदार नेता के नाम। कांग्रेस के पास राहुल गांधी को सपोर्ट करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।